तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आइए आज मैं आप लोगों को सिखाता हूँ सपोर्ट एंड रजिस्टेंस ड्रॉ करने का सबसे बेहतरीन और बेस्ट। ये ऐसी चीज़ है कि मार्केट आपको जो है उस लाइन से बाइंग अगर देना है तो देगा, सेलिंग अगर उसके नीचे क्लोजिंग करता है तो देगा ही देगा, ये कंफर्म है। लोग कहते हैं कि हाँ यहाँ फला एफईजी गैप है, तो यहाँ पे ये था तो वहाँ पे वो था, यहाँ देखो एफईजी गैप है, यहाँ से ऊपर जाएगा। पर एडवांस में चार्ट को कोई प्रिडिक्ट नहीं कर पाता है भाई। अब यहाँ पे इसने एफईजी गैप बनाया, अब देखिए ये इसी धागे से क्यों ऊपर चला गया, या ये जो है इन्हीं यहाँ से ही क्यों ऊपर गया, इसी धागे से क्यों ऊपर वापस गया है, जो ये इस लाइन से क्यों ऊपर गया है। अब देखिए क्या रीज़न था यहाँ से जाने का। सॉरी ये हट गया है, अब इसको वापस लगा देता हूँ। ये एग्जैक्ट वहीं से क्यों गया या किस लिए गया। अगर मार्केट आपको अगर कुछ दे रहा है तो उसका रीज़न है। बाकी लोग जितना सिंपल आप रखेंगे स्ट्रैटेजी को, जितना सिंपल आपकी थिंकिंग होगी, उतना ही आप बेटर परफॉर्म कर पाएंगे ट्रेडिंग में। मेरा मानना ये, आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं, मान लीजिए आप निफ्टी में कर रहे हैं, तो निफ्टी का ले लीजिए। अब इसे शिफ्ट कर दीजिए 1 घंटे के चार्ट पे, ठीक है। तो अब कुछ आपको ये इस तरह कैसे दिख रहा होगा। अब आप देखिए मैंने क्या किया है कि मान लो अगर आज प्राइस क्या था, कि आज प्राइस यहाँ क्लोजिंग दिया था, ठीक है। यहाँ कहीं 26,206 के पास क्लोजिंग आ गई थी। अब ये कैंडल तो बने नहीं थे, ठीक है। तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मार्केट जो है क्या करने वाला है। तो सबसे पहले मैं लगाऊंगा सपोर्ट। सपोर्ट कैसे लगाता हूं मैं, देखिए 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे है, शिफ्ट कर दीजिए। पहला देखिए ये ग्रीन कैंडल, यहाँ पर बड़ा ग्रीन कैंडल है, लगभग 3 ग्रीन कैंडल है। यहाँ से बाहर आया है एक बार, फिर आप यहाँ देखिए यहाँ से भी बाहर आया है, ठीक है। देख रहे हैं 1 घंटे की 2 कैंडल, तो 2 कंसोलिडेशन मिलना चाहिए, ये हो गया। और बात करें रेजिस्टेंस की, तो ऊपर बॉडी टू बॉडी देखें, यहाँ पे एक इसका कैंडल की बॉडी, इस कैंडल की बॉडी, रेड कैंडल की बॉडी यहीं से गिरा है, ठीक। और अगर आप नीचे के सपोर्ट की बात करेंगे तो नीचे भी देखिए यहाँ से है, ये एक बार जब ये ब्रेक कर दे इसको, तब अगर मान लो प्राइस यहाँ चल रहा होता, मान लो यहाँ प्राइस चलता, अगर इसको ब्रेक करता है तो जो ये चीज़ है ये हमारा बन जाएगा सपोर्ट। आप भी जानते हैं कि जो चीज़ अगर प्राइस ब्रेक करता है तो वो सपोर्ट बन जाता है। अब आप यहीं से देखिए, अब अच्छा यहाँ पे क्यों मैंने लगाया हूँ, क्योंकि उसके पीछे अगर आप जाएंगे 1 घंटे के कैंडल पे, तो आप देखिए कि उसका हाई लगभग यही था, देखिए, ठीक है। यहाँ ये देखिए ये लाइन आपको बहुत नज़दीक दिख रही होगी, पर एक्चुअल में जब आप इंट्राडे में शिफ्ट करेंगे इसको, तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा। इसमें पॉइंट्स के ज़्यादा पॉइंट्स है, तकरीबन 50-50, 100 पॉइंट के पॉइंट्स है इसमें, ठीक है। अब देखिए ये दिख रहा है आपको, ये हमारा जो है 25,200 का ये है, ठीक है। चलिए आइए मैं इसे फिर से एक बार आप लोगों के लिए इसको डार्क कर देता हूँ, उसका कलर मैं कर देता हूँ ग्रीन। मैं यहाँ कर देता हूँ एक ग्रीन कैंडल, ये लीजिए, इसको थोड़ा सा डार्क करके इसे मैं कर देता हूँ ग्रीन लाइन, ठीक है। सो आपको थोड़ा सा जो है चीज़ें बेटर समझ में आएगी कि कैसे मैंने इसे ड्रॉ किया है, ठीक है। इन धागों को मैं जो है, इन लाइंस को मैं कर देता हूँ थोड़ा सा डार्क, ताकि आपको बेटर चीज़ें समझ में आए कि मार्केट ने क्या किया है और क्यों किया है। ये देखिए ये इसके सपोर्ट्स हैं और ये इसके रेजिस्टेंस आ जा रहे हैं, ठीक है। अब मैंने इसे लिया कैसे है, मैंने आपको बता दिया कि प्राइस जो है यहाँ पर आया, एक यहाँ से 3 कैंडल बुलिश मारा है, 3 कैंडल यहाँ से बुलिश मारा है। सेम यहाँ पे भी आप देखिए, यहाँ से इसने बुलिश दिया है, ठीक, बड़ी कैंडल से, यहाँ से भी बड़ी बुलिश कैंडल दिया है। अगर मान लीजिए, चलो ये दिन हटा दीजिए आप, अगर मुझे देखना है कि आगे कहाँ से वहाँ से प्राइस क्यों मूव कर रहा है या कहाँ से मूव कर सकता है, मैंने इस कैंडल को हटा दिया मैंने, ठीक है। ये कैंडल को मैंने हटा दिया, ठीक। अब इस कैंडल को मैंने यहाँ से, इसको मैंने ये तरीके से हटा दिया। अब देखिए आप
ठीक है। इस कैंडल का देखिए बुलिश, यहां से एक बार बुलिश हुआ, ऊपर गया, फिर नीचे आया, यहाँ पे जो ये रेड कैंडल बनी है यहाँ पे इसने क्लोजिंग दे दिया। ठीक है, सो ये इसका बहुत बढ़िया सपोर्ट बन गया। अब नेक्स्ट डे मार्केट ने किया खुलते के साथ ही देखिए यहाँ से जो है इसको ब्रेक किया, इसके बाद इसको ब्रेक किया, इसके बाद इसको ब्रेक कर दिया, इस रेजिस्टेंस को भी, क्योंकि नीचे अगर लगा रहे हैं आप नीचे के धागों पे तो ये नीचे का बॉडी टू बॉडी कंसोलिडेशन आना चाहिए, और अगर ऊपर धागे लगा रहे हैं तो ऊपर का बॉडी टू बॉडी कंसोलिडेशन आना चाहिए। यानी रेड कैंडल ग्रीन कैंडल की बड़ी कोई बुलिश एंगल्फिन या कोई अगर चार्ट पैटर्न या उस मिल जाए तो वो धागा वो लाइन जो है ज़्यादा मायने रखेगी। अब देखिए यहाँ से इसने प्राइस को ब्रेक किया, ठीक है, वापस इसी धागे पे आकर मान लीजिए आपने नहीं पकड़ा कर पाया, यहाँ से वापस इसी लाइन पे देखिए आया है, यहाँ से फिर ये ऊपर चला गया। ठीक, फिर ये वाला कैंडल आप देखिए ये दिख रहा है, इसको ब्रेक किया सपोर्ट को, तो इसको जब रेजिस्टेंस को ब्रेक किया तो ये हमारा सपोर्ट बन गया। अब इसे हम अगर 5 मिनट में शिफ्ट करेंगे सो मार्केट का सिनेरियो देखिए आप कुछ इस तरीके से देखिए। आज देखिए मैं देख लीजिए कि मार्केट कैसा क्या करता है। लोग कहते हैं कि हाँ भाई यहाँ पे एफवीजी गैप मैच कर लेगा, यहाँ इसको करेगा या वो करेगा, कुछ नहीं, सिंपल सा स्ट्रेटेजी है भाई। इसको ब्रेक किया तो ये सपोर्ट हो गया, इसको ब्रेक किया ये भी सपोर्ट हो गया। मार्केट क्या किया, डायरेक्ट इसको ब्रेक कर दिया, यहाँ के जैसे वीक बनाया समझ लीजिए यहाँ पर बायर्स एक्टिव हो गए हैं, यहाँ पे बायर्स ने आपको सेटअप दे दिया है। वापस इस लाइन पे आया, आप बाय करिए और टारगेट पहला ये, दूसरा यहाँ तक का रखिए। फिर देखिए जब इसको ब्रेक किया फिर यहाँ पे आया, अगर मान लीजिए यहाँ कोई नहीं ले पाया इसको, चलो इसने ब्रेक कर दिया, बीच में आप कभी एंट्री बनवाए, इसको ब्रेक कर दिया ऊपर, फिर टच किया, फिर देखिए यहाँ आया एग्जैक्ट इसी धागे से फिर ऊपर चला गया। क्यों गया, क्योंकि यहाँ पे भी बायर्स हैं भाई, ये भी तो हमारा सपोर्ट किया, ये भले से जब टूटने के बाद वो सपोर्ट बन गया, फिर ऊपर गया, देखिए ऊपर जाके फिर नीचे आया तो इसने डायरेक्ट इसको ब्रेक कर दिया, यहाँ पे विग नहीं बना। अगर ये यहाँ पे विग बना देता बड़ी तो हम मानते कि फिर ये वापस ऊपर चला जाता, लेकिन यहाँ पे विग नहीं बनाया। ठीक, ये वापस नीचे आया, यहाँ कहीं आया वगैरह, और यहाँ पे थोड़ा सा इसने विग बना दिया। हालांकि मैं देखिए सपोर्ट थोड़ा सा लाइन मेरी ऊपर ड्रॉ हो गई है, मैं इसको वापस नीचे ले आता हूँ, आपको तो समझ में आएगा। ये देखिए है ना, अब देखिए इसको इसने क्या किया, अब देखिए कि यहीं से विग बनाया। ठीक, विग बनाया मतलब बायर्स यहाँ से एक्टिव हुआ, इसके बाद ये फिर वहाँ गया। ठीक, फिर यहाँ गया तो ऑलरेडी ये इसने टच कर चुका था यहाँ पर, तो इसके लिए यहीं तक गया। और क्या होता है कि जब अगर सेलिंग प्रेशर होता है तो भी ये यहाँ पर सपोर्ट्स पे आके थोड़ा बहुत बाइंग आपको देगा ही देगा। और आज क्या हुआ, मार्केट यहाँ पे जो है बाइंग पोजीशन में गया, अब इसके ऊपर कुछ था ही नहीं, ये ऑलरेडी इसका हाई ब्रेक कर दिया था, ऊपर कोई ना कैंडल्स था ना कुछ था, ये बाद में बनाया हूँ मैंने लगाया हूँ। उसके बाद देखिए ये नीचे आ गया, नीचे आने के बाद फिर ये वापस इस धागे पे इस लाइन पे आया है वापस से। अब देखिए इस लाइन को 26,147 जो मैंने मार्क किया है, मैंने आपको दिखाया, इसको चलिए मैं रेड ग्रीन में कर दे रहा हूँ। अब देखिए इसको, फिर ये यहीं आया, यहाँ देखिए यहाँ विक बनाया, सेटअप दे दिया इसने, मतलब यहाँ पे बायर्स एक्टिव हो गए। चलिए नहीं आपको लगा कि नहीं है, चलिए फिर ये वापस नीचे आया, आपको टच करके दिया। ठीक है, फिर देखिए वो नीचे आया, फिर विक बनाया, फिर विक बनाया, फिर यहाँ से देखिए आप प्रॉपर यहाँ पे आके इसने टच कर दिया, आप प्रॉफिट बुक कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। अगर ये इसको ब्रेक कर देता डायरेक्ट तो ये और ऊपर जाता था, ये ऐसे ब्रेक करता तो फिर वापस ये ऐसे आके फिर ये ऐसे जाता था, इसको भी ब्रेक करता था तो फिर ये ऐसे आके ऐसे जाता था। सो मार्केट में बहुत ही सिंपल इजी वे रखिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के लिए। अब चलिए जैसे मैंने मान लीजिए कि मुझे बैंक निफ्टी लेना है कल के लिए। ठीक, मैं क्या करूंगा, सिंपल है, मैं इसे 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट कर दूंगा। ज़्यादा पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है आपको, बस नियरेस्ट का ले लीजिए। ठीक, अब मैं लगाऊंगा इसमें लाइन। ठीक है, सो प्राइस कहाँ चल रहा है, प्राइस यहाँ कहीं चल रहा है। ठीक है, प्राइस आपका जो है ऊपर के लिए मैं रेजिस्टेंस लगा लेता हूँ। देखिए प्राइस यहाँ चल रहा है, ये देखिए ये मिल रहा है बॉडी टू बॉडी कंसोलिडेशन, एक मार्क मैंने यहाँ किया। ठीक, देखिए प्राइस यहाँ से एक बार बुलिश हुआ, यहाँ से एक बार बुलिश हुआ, 2 बार हुआ है, तो मैं क्या लूँगा, इसका लो लूँगा। ये देखिए इसकी बॉडी, इसका बॉडी, इसकी वेग मैच हुई, इसको मैं टच कर लूँगा क्योंकि यहाँ से बायर्स एक्टिव हुए थे। इसके बाद मैं कहाँ आऊँगा,
मान लीजिए कि अगर इसके नीचे गिरता है तो कहाँ तक की प्रोबेबिलिटी है कि वो गिर सकता है, ठीक। सो दूसरा देखिए यहाँ पर, ये वाला देखिए आप, क्योंकि अब इतना बड़ा फॉल करना तो पॉसिबल नहीं है, मार्केट आपको पता है कि रिटेस्ट करके जाता है। तो अब यहाँ कहीं तो कुछ नहीं मिल रहा है, ये बहुत छोटा है, कोई मतलब नहीं है। यहाँ से देखिए ये बाहर आए हैं, ठीक है। मैं इसका देखिए, इसका बॉडी, इसका बॉडी, दोनों का मैच हुआ, मैं एक यहाँ सपोर्ट दे रहा हूँ, ठीक। क्योंकि हम नीचे के धागे लगा रहे हैं, ऊपर का धागा अगर प्राइस जहाँ चल रहा है उसके ऊपर की लाइन ऐसे लगेगी। अब नीचे का आप देखिए फिर कहाँ मैं लूँगा, बायर्स जो आए हैं वो यहाँ आए हैं। ये देखिए ये बड़ी कैंडल है, ठीक, ये भी लगभग बड़ी कैंडल है, ये भी बड़ी कैंडल है। तो ये 3-4 मैच हो रही है, तो लगभग 3-4 मैच होना चाहिए। मैं एक सपोर्ट यहाँ दे दूंगा और सबसे बेस्ट सपोर्ट जो होगा वो होगा तकरीबन यहाँ का। अब आप कल देखिएगा कि मार्केट एक्चुअल में क्या करता है। मार्केट को अगर ऊपर जाना होगा, ठीक है, मान लो अगर मार्केट को ऊपर जाना होगा, मान लो मार्केट यहाँ कहीं खुला, तो मार्केट क्या करेगा, मार्केट जो है यूं आएगा, यूं आके, मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ आपको, इसका कलर मैं कर लेता हूँ ब्लैक में, ठीक है। यूं आएगा और इस तरह ये ऊपर की ओर चला जाएगा। या तो मार्केट अगर मान लो फ्लैट ही खुलता है, या यहाँ कहीं खुलता है, या यहाँ कहीं खुलता है, तो प्रोबेबिलिटी है कि वो यूं, ये देखिए यहाँ से जो है इस तरह जाए, या नीचे आके ऊपर जाए ऐसा, ठीक है। फिर यहाँ से जो है गिर जाए, फिर यहाँ तक आए, फिर यहाँ अगर नीचे गिरना होगा तो ऐसा गिरते हुए जाएगा मार्केट ये रेंज में, ठीक है। क्योंकि मार्केट अचानक से सडन नहीं गिरता है, आपको भी पता है, यूं गिरता है। और अगर उसको उठना होगा, अगर मार्केट को उठना होगा तो वो यूं ऐसा आकर ऐसा जो है इसको ब्रेक करेगी, फिर ऐसा आके फिर ये ऐसा जाएगी, ठीक है। लेकिन सपोर्ट यही होगा, अगर वो टूटता है तो वो रेजिस्टेंस बन जाता है, अगर वो अगर रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो वो सपोर्ट बन जाता है। कल आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप देखिएगा कि लगभग मार्केट जो है इसी रेंज में इसी तरह काम करेगा। ये आपको बहुत छोटा छोटा लग रहा है, उसको अगर आप जब 5 मिनट में शिफ्ट करेंगे तो ये देखिए कुछ ऐसा दिखेगा, ये बहुत ही बड़े स्पेस एरिया हो जाता है। और मैं कैसे अपने ट्रेड को प्लान करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, मैं जाता हूँ सीधा ग्लोबल मार्केट 8 बजे की तकरीबन क्या रहा, ग्लोबल मार्केट 8 बजे की तकरीबन क्या रहा वो मैं देखता हूँ यहाँ से। अब मैंने देख लिया कि यहाँ पे सारे ग्रीन है, तो मेरा सेटअप पहले तो ग्रीन में है, तो यानी मेरा तो आज कॉल में प्लान रहेगा, ठीक है। अब डिपेंड्स ऑन कि वो कैसा क्या काम करता है। दूसरा कंफर्मेशन में लेता हूं उसको जो है सेंसिबल का ऐप। आज मार्केट बुलिश में था थोड़ा स्टार्टिंग में, लेकिन फिर वो आप देखिए कि वो हो गया। आप देखिए इसको ओपन करेंगे, एनालिस्ट में जाएंगे, ओपन इंटरेस्ट में चले जाइए। ओपन इंटरेस्ट में जाने के बाद आप देखिए इसमें यहाँ पे कुछ फुल डे लिखा हुआ है और ये 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट, जब ये आप रनिंग टाइम होगा तो ये ऑटो अपडेट का सिस्टम जो है ये ऑन रहेगा। यहाँ पे आप देखिए ऑटो अपडेट दिख रहा है आपको, ये देखिए जो ऑटो अपडेट लिखा हुआ है, अभी ये चालू नहीं होगा क्योंकि मॉर्निंग में जब ये मार्केट चालू होता है तब चालू होता है। सो अगर आप देखें कि आज फुल डे में क्या था, फुल डे में तकरीबन क्या था, आप देखें तो 2 करोड़ लोग कॉल में बैठे थे और तकरीबन 18 लाख पुट में बैठे थे। इसके लिए मार्केट जो है गिरा। लेकिन मॉर्निंग का सिनेरियो कुछ अलग था। मॉर्निंग का सिनेरियो ये था कि आप अगर 9:15 से लेके 10:10 तक का देखेंगे तो आप देखिए क्या था, यहाँ पे 1 करोड़ 83 जो है लाख कॉल में बैठे थे और 2 करोड़ 36 लाख पुट में बैठे थे, ठीक है। सो अगर आप देखें निफ्टी, मैं निफ्टी लगा दे रहा हूं, ये देखिए निफ्टी, मैं निफ्टी का दिखा रहा था ना आपको। तो अगर आप टाइमिंग देखेंगे मॉर्निंग में क्या था, 9:15 से 10:15, ये आपका 9:15 से लेके आपका 10:50, 11 बजे तक मार्केट बुलिश था, ठीक है। नीचे देखिए है ना, 11 बजे तक मार्केट बुलिश था, ठीक है।
11.5। अब 11.5 पे हुआ क्या असल में 9, अब देखिए मैं इसको 11.5 पे शिफ्ट करता हूँ, 11.5 11.7, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सिनेरियो थोड़ा से जो है चेंज होता हुआ नजर आएगा। अगर आप इसको 11:09 से 12 1 घंटे का उसमें शिफ्ट करते हैं, ये देखिए आपको क्या दिख रहा है कि पुट वाई में 89 लाख माइनस पोजीशन हुई, पोजीशन काटी है। हालांकि ये हर 5 मिनट में कटता है, ये मैं आपको ओवरऑल दिखा रहा हूं, ये हर 5 मिनट में कटता है। जैसे देखिए वहां 11:05 का टाइमिंग है, 11:05 से लेके 11:20 पकड़ लीजिए, ठीक है। 11:20 में हुआ क्या कि पोजीशन जो है कॉल राइटर अपनी पुट राइटर अपनी काटना चालू कर दिया। ये देखिए 47 लाख कटी, हाँ, और जितने देखिए और कट्टे कौन गया है, देखिए 1,49,00,000 कटी, ठीक है। पूरे दिन भर में किसने पोजीशन काटा है, 2 करोड़ पोजीशन काट दिया, ठीक। सो किसने काटा पोजीशन, पुट राइटर ने। इसके लिए जो ये डाउनफॉल आपको दिख रहा है ना इतना बड़ा, ये इसीलिए आया है, इसीलिए आया है ये डाउनफॉल। यहां से देखिए गिरा है, फिर यहां उठा है। अच्छा ये कितने बजे उठा है वो भी मैं आपको दिखा दे रहा हूं, ये है 13:25 बराबर, यानी 1:25 का टाइमिंग है ना। 13:25 को आ जाते हैं हम इसमें, 1 बजे से ले लेते हैं, ठीक है। 1 बजे पे देखिए यहां पे क्या हुआ है, 1 करोड़ पुट में तो पोजीशन कटी थी, लेकिन 56 लाख कॉल में भी पोजीशन कटी थी। तो ये जो 50 लाख पोजीशन कटी थी वो यहां कहीं आया तब कटी, ठीक है। 1 करोड़ तो ये कटी हुई पुरानी है, लेकिन जब यहां पे जब ये कटा तो इसके वजह से यहां सपोर्ट भी था और वहां पे हमारा कटा भी, क्या कॉल राइटर ने अपनी पोजीशन भी काटा। अब कॉल राइटर ने अपनी पोजीशन क्यों काटा, क्यों, क्योंकि भाई यहां से उसने सेल किया और यहां पे कुछ प्रॉफिट यहां पे उसने बुक किया होगा, यहां पे उसने मोटी क्वांटिटी, क्योंकि इसका ऑलमोस्ट टारगेट डन हो चुका था, यहां पे उसने अपनी क्वांटिटी बुक किया। अब हमें कैसे पता चलेगा कि यही अपनी क्वांटिटी बुक कर रहा है। सो आप यहां देखिए कि कॉल राइटर ने अपनी पोजीशन काट ली। अब तक कॉल राइटर अपनी पोजीशन बढ़ा के रखा था, लेकिन अब यहां देखिए कॉल राइटर ने अपनी पोजीशन काटा है। ये देखिए यहीं से आप देखेंगे तो काटना चालू होता रहेगा। देखिए इसका कटना जो है कॉल राइटर की पोजीशन अपनी कटते रहेगी। देखिए 1 करोड़ की कटी है ना, देखिए जितना इसको आगे बढ़ाते जाएंगे कितने बजे से, वही मैं आपको बताया जो टाइमिंग है 1 बजे से। अब देखिए कॉल राइटर ने ही अपनी पोजीशन काटा है, 1,52,00,000 है, देखिए 24 लाख पुट राइटर ने काटा है। तो ये जो पोजीशन जो कटना शुरू हुई यहां से 52 लाख, 40 लाख, 45 लाख, 1 करोड़, ऐसा कटते कटते तब ये ऊपर जाता है। सो सिंपल सी स्ट्रेटेजी है, सिंपल सा, ज्यादा कोई इंडिकेटर विंडिकेटर के चक्कर में मत पड़िए। मैं तो एफवीजी गैप, फला गैप, ये गैप उसको रिस्पेक्ट देगा कि नहीं देगा, कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब हालांकि देखिए प्रीमियम ने हमको दिया कि नहीं दिया, हमको क्या करना है, ऐड द मनी का डेटा लेना है, ऐड द मनी का प्रीमियम लेना है, क्योंकि ऐड द मनी का प्रीमियम का जो डेटा होता है वो एग्जैक्ट होता है। हालांकि इन द मनी कब होता है, जब आप एक्सपायरी नजदीक होती है, 3-4 दिन पहले आप एक्सपायरी की नजदीक में इन द मनी में चले जाइए, चाहे निफ्टी हो चाहे बैंक निफ्टी में, आप इन द मनी में चले जाइए। अब देखिए कॉल और पुट के इसमें प्रीमियम में भी सेम, जैसे मैंने उसमें धागे लगाए हैं, क्योंकि इंडेक्स अलग मूव करता है और प्रीमियम जो है अलग मूव करते हैं। देखिए इंडेक्स के हिसाब से अकॉर्डिंग ये देखिए है ना। अब देखिए यहां से जो है क्या टाइमिंग था, यहाँ पे है 13:15, ठीक है, 13:15, 13:10, यहाँ पे आया 13:10 पे, यहाँ पे इसने पोजीशन कट किया, विग बनी, समझ गया, यहाँ सेटअप बन गया। इसके नीचे 15 पॉइंट का आप ऐसा लगा लीजिए, 15 पॉइंट मतलब बोलो 70 का ऐसा हो जाएगा। अब देखिए ये गया है वापस यहाँ तक ऊपर, ठीक। मॉर्निंग में भी आप देखिए इसने दिया है, बिल्कुल दिया है, ये देखिए ये 9:15 पे खुला है, जैसे मैंने बताया था, ऊपर गया फिर आया वापस। चलो मान लो ये गैप अप खुला था, इतना ऊपर खुला था, 128 पे खुल गया था, ठीक है, खुला तो यहाँ था लेकिन वो आया 128 तक वापस आया। उसके बाद चलो मान लो आप नहीं पकड़ पाए, ऊपर चला गया, भागते हुए कैंडल मत पकड़िए, वो आपको एंट्री देना होगा तो वो एंट्री आपको देगा ही देगा, उसमें कोई दो राय नहीं। वापस ये देखिए आए लगभग उसी के पास, 5 पॉइंट का इसका जोन होता है, 3 या 4-5 पॉइंट का जोन होता है, ठीक है, तर्क की बफर के लिए रखना पड़ता है। अब देखिए यहीं से ये वापस ऊपर गया,
ठीक, हालांकि ये ऊपर का भी धागा था, मैं आपको भी लगा के दिखा देता हूं कि कैसा वो धागा था। देखिए ऊपर का धागा कैसे पकड़ते हैं, ऊपर का धागा, क्योंकि देखिए ये वाला देखिए, ये देख रहे हैं, ये देखिए। अब बताऊं मैं आपको कहाँ आया था वो धागे, क्यों वहां से ही मार्केट गिरा, क्योंकि ये देखिए अगर पहला तो आप देखेंगे एक धागा आप यहाँ है, दूसरा आप देखिए यहाँ, ठीक है। कितने कंफर्मेशन, 1 2 3। अब आप कहेंगे कि मैंने ये क्यों नहीं लिया, इसको क्यों नहीं लिया, या इसको क्यों नहीं लिया, ठीक, क्यों नहीं लिया, क्योंकि अगर ऑप्शन सेलर को प्रीमियम को गिराना होगा तो वो कोई ठोस, हम बायर कहां से एक्टिव हुआ था, बायर यहां से एक्टिव हुआ था, देख रहे हैं यहां से एक्टिव हुआ था, इसके ऊपर से बायर से एक्टिव हुआ था, ठीक है ना, या तो इसके नीचे से हुआ था। तो अभी प्राइस मान लो खुला है यहां कहीं, तो मैं ऊपर के धागे लगाऊंगा, तो ऊपर का मेरा धागा पहला यहां देखिए इतनी बड़ी विग है, बड़ी कैंडल है ना, बड़ी विग है। आप इसको भी ले सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये है क्यों, क्योंकि ये अभी नेक्स्ट अगर इसके ऊपर जाता तो यहां से रिजेक्शन लेता, लेकिन पहला रिजेक्शन यहाँ पे ज्यादा मिल रहा है ना, 1 2 3, और प्रीवियस में भी देखेंगे तो आपको मिलेगा, ये देखिए 4, तो आप वो देखेंगे कि मल्टीपल टाइम्स बार बार प्रीमियम ने वहीं से रिजेक्शन लिया है। क्यों, देखिए एक बार यहां से, दूसरी बार यहां से, तीसरी बार यहां से, चौथी बार यहां से, 4 बार यहां से रिजेक्शन लिया है। तो इसके लिए मेरा मानना ये था, इसको पहली प्रायोरिटी देना था कि ये बार बार यहाँ पे रिजेक्शन लिया है। और आप प्राइस देखिए वहीं से गिर गया है, बिल्कुल गिरा है। अगर ये क्या करता कि इसके ऊपर ब्रेक कर देता, 5 मिनट कैंडल क्लोज कर देता, तो मैं इसको यहाँ 196 तक के ले लेता, क्योंकि देखिए यहाँ से थोड़ा सा इसने रिजेक्शन लिया है, बड़ी कैंडल गिरी है, फिर यहाँ से पूरी रिजेक्शन लिया है, यहाँ से जो है सेलर एक्टिव हुआ है, ठीक है। और सेंसिबल का डेटा हमें देखते रहना है कि सेंसिबल का डेटा क्या बता रहा है। अब देखिए यहीं से ये वापस से नीचे गिरा, ठीक, अच्छा यहीं से क्यों उठा, उठना तो बी से भी उठ सकता था, यहीं से क्यों उठा। सो इसका सीक्रेट आप ये देखिए कि ये ऑलरेडी यहां भी देखिए, एक बार मैं आपको दिखा देता हूं, रुक जाइए, ये देखिए ये इसका सीक्रेट एक यहाँ है, ठीक। पहला तो ये प्रीमियम ने क्या किया, यहाँ पे बॉडी और विक दोनों सेम मैच है, एक यहां से उठा, दूसरा अब इसको आप आगे और बढ़ेंगे तो दूसरी बार में ये यहीं से बायर ने इसको कोशिश किया है बड़े कैंडल से, ठीक है, बायर ने इसको कोशिश किया है इतनी बड़ी कैंडल से विग बनाया है और एक हैमर भी बनाया है। याद रखिए कि अगर कोई कैंडल स्टिक पैटर्न का लो या बॉडी या विग मिल रही है तो वो कंफर्मेशन और बेटर होती है, ठीक है। इसके बाद आप देखिए कि यहीं से एग्जैक्ट जो है विग बना के, ये देखिए अब इसको मैं अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करूंगा, ठीक, तो अब देखिए कुछ ऐसा सिनेरियो है, देख रहे हैं आप, इसे हटाइए, ये पुराना है मेरा, मैं आज नहीं लगाया था इसको। ये देखिए इसका मैंने अपने टेलीग्राम पे अपडेट भी दिया। अब देखिए चार्ट, अब ऑप्शन सेलर को अगर इस प्रीमियम में एंट्री करना होगा तो वो यहां से तो करेगा नहीं भाई, यहां से तो गिराएगा नहीं, क्या होगा, उसको ऊपर लेके गया। और वहां सेंसिबल में भी डेटा मैंने आपको बताया था कि क्या था मॉर्निंग में 10:50 तक का, देख लीजिए क्या था 10:50 तक का, यही था ना डेटा कॉल में था, ठीक। जब पोर्ट राइटर अपनी पोजीशन जो है काटने लगा, उसके बाद ये प्रीमियम गिरने लगा, फिर वापस आया। जब इसको डायरेक्ट ब्रेक कर, अगर ये वापस यहीं से वीक बना देता ना तो वापस से ये शायद यहां तक जाता या यहां तक चला जाता, लेकिन क्या हुआ कि यहीं से इसने डायरेक्ट ब्रेक कर दिया, मतलब इसने सेटअप नहीं दिया। इसकी खूबसूरती यही है कि इसको सेटअप देना होता है तो ये नीचे गिरते हुए वीक बनाता है। जब ये बड़ी वीक बना दिया फिर वापस ये आता है, पकड़ लीजिए आप, या 5 पॉइंट पे ऊपर पकड़ सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे जो है 15 पॉइंट का एसएल आप लगा के इंतजार करिए आपका, ठीक। देखिए ये वापस आया, यहीं से नीचे रिजेक्शन, नीचे ब्रेक किया, इसके बाद वापस ऊपर आया, रिजेक्शन लिया, फिर नीचे गिरा, फिर वापस इसके ऊपर आया है, बड़ी कैंडल से ब्रेक किया है, लेकिन अब एक बार जब इसका लो टूट गया है तो वापस इसको ये नीचे गिराया यहाँ से। फिर जब यहाँ से एक बार रिजेक्शन, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार रिजेक्शन लिया और अपने धागे पे दे रहा है, बेस सपोर्ट पे दे रहा है, इसका मतलब ये हमको सेटअप दे रहा है, भाई ले लो सेटअप। आइए पुट में भी इसी तरह हम देख लेते हैं, पुट में क्या हुआ था। पुट में देखिए कि प्रीमियम सुबह जो है, पुट में क्या हुआ था, 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे आप इसे चले जाइए, शिफ्ट कर दीजिए, 1 घंटे में आइए। अब देखिए ठीक सिनेरियो क्या था ऐसा कि ये कैंडल नहीं बनी थी, ठीक, ये कैंडल कुछ भी नहीं बना था, है ना, यहां कुछ नहीं बना था।
सो हम क्या करते हैं, इसको जो है बेस की स्ट्रेटेजी कहते हैं। एक मेरी बेस की स्ट्रेटेजी है जो सर ने हमें सिखाई। ये क्या है, ये 166 का इसका बेस था जो टूट गया था। सो मैंने इसे कॉल पुट में कहीं एंट्री किसी को बनाने के लिए नहीं किया। फिर ये प्रीमियम वापस नीचे गया, ठीक, वापस नीचे गया। फिर एक छोटी कैंडल 1 घंटे की यहाँ पे इसने क्लोजिंग किया और इसने इसका प्रीमियम का बेस 104 का बना दिया। आप कहेंगे कैसे? सो आप देखिए, ये देखिए इसका विग, इसकी बॉडी, ठीक, और इसकी भी बॉडी है ना, यहीं पे आके ये विग बनाया होगा। अभी मैं आपको दिखा देता हूं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करके। ये देखिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं इसको शिफ्ट करता हूं। सो पिक्चर कुछ ऐसी है, देखिए, ठीक। क्या हुआ, ये कैंडल यहाँ कहीं क्लोजिंग हो गई, ये बंद, ये हाँ यही है ना, 9, 10, 15 की, 10, 9, 15, 9, 15, 9, 15, 10, 10, 15 के लगभग यहाँ है बंद हुई है 1 घंटा, और दूसरे घंटे की कैंडल बंद हुई है 11, 15 की यहाँ। ये देखिए ये कैंडल यहाँ पे बनी है। जब इसने सेटअप यहाँ पे बना दिया, अब हम इसमें नजर रखते हैं तो ये देखिए हमारा बेस बन गया। यहीं से ये गया और यहाँ से गिरा है। यहाँ से क्यों गिरा है वो भी मैं रीजन आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा इसने रिटेस्ट करके क्यों गिरा है। अब इसको आप 1 घंटे पे अगर शिफ्ट करेंगे तो आप देखिए लगभग, ये देखिए इस कैंडल को आप नजर में रखिए, किसको, इसको, ये देखिए यहाँ पे है, ये इसका ऊपर से रिजेक्शन लिया, ठीक है। अगर चलिए वो भी नहीं रखते तो इसका बेस प्राइस लेते 168 का रखते, ठीक है। आप देखिए यहीं ये रखते है ना, ये इसका बेस प्राइस का, ये क्योंकि ये मैच नहीं हो रहा है, ये थोड़ा सा नीचे जा रहा है, कोई वो नहीं मैच हो रहा है, यहाँ भी मैच नहीं हो रहा है। मैच क्या हो रहा है, ये मैच हो रहा है, ठीक है। ये देखिए इसकी बॉडी मैच हो गई, क्योंकि विग अगर मैच करेंगे तो भी हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ तक भी ले सकते हैं। लेकिन प्रॉपर ये होता है या तो ये होता है, क्योंकि अभी ऊपर का प्राइस जा रहा है ना, प्राइस ऊपर जा रहा है तो हम ऊपर धागे लगाएंगे कि ऊपर कहां तक रिजेक्शन लेगा, ठीक है। यहाँ देखिए ये रिजेक्शन यहीं से इसने लिया है, ठीक। तो पहला टारगेट मेरा था 104 से 141 का मैंने लगाया था, 30 पॉइंट्स के लिए मैंने लिया था, 40 पॉइंट्स तक का वो जा सकता है, मुझे कंफर्म था, ठीक है। अब जब इसने इसको क्लोजिंग कर दिया, इसके बाद ये वापस नीचे आया, फिर देखिए वहां तक गया, फिर ये नीचे आया। अगर कल वापस ये यहीं कहीं खोलेगा तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी कि वापस से ऊपर भाग जाए। अगर कल इसके भी नीचे खोलता है तो ये जब तक इसके ऊपर नहीं आता है या ऐसा कुछ सेम कंडीशन का मैं बना नहीं लेता, तब तक मेरी पुट में एंट्री नहीं होगी। सो अगर आप इसे देखेंगे तो ओवरऑल आप देखिए इसमें कितना अच्छा सेटअप दिया है हमको, है ना। ये देखिए यहां से सेटअप दिया, ये सेटअप बना, यहां से ऊपर गया, थोड़ा सा रिटेस्ट किया, फिर वहीं से जाके नीचे गिर गया, वापस आया, फिर अपने धागे के आसपास आया, दिग बनाया, सेटअप दिया थोड़ा सा। अगर नहीं भी आप पकड़े होते, छोटा स्केल भी किए होते तो 40, 50, 60, 70, 30 पॉइंट इसने दे दिया, ठीक है ना। अब आप अगर मैं और आप एक ट्रेडर होते हैं तो हम कहाँ एंट्री करते हैं, हम यहाँ कुछ नहीं एंट्री करते, हम वेट करते, ये बड़ी एंगल बनाया है ना। अब मैं क्या करता, यहाँ कहीं इसके हाफ में अपना एसएल लगाता, उसके बाद वो नीचे मेरा काट के चला जाता है ना एसएल, फिर ऊपर चला जाता, फिर नीचे गिरती। अब इतनी बड़ी कैंडल देख के सब खोमों में आ जाते कि अब नीचे गिरेगा, नीचे करे। भाई यहाँ का धागा है ना, अगर हमने यहाँ एंट्री बनाया है, हम तो सेफ बैठे हैं ना यहाँ पे। अब जैसे प्रीमियम यहाँ मूव होएगा, मैं अपना एसएल कॉस्ट टू कॉस्ट लगा लूंगा। जैसे ही वो 30 पॉइंट मूव होता है धागा प्रीमियम, मैं अपना एसएल कॉस्ट टू कॉस्ट लगा लूंगा भाई, सेफ, कोई दिक्कत नहीं। मुझे बुक करना है बुक कर लूंगा, नहीं करना है मैं एसएल कॉस्ट टू कॉस्ट लगा लूंगा। आप देखिए ये यहाँ गया, यहाँ से फिर ये नीचे आया, फिर ये वहां तक गया, ठीक। अब लोग क्या करते हैं कि बुलिश एंगल फिन या बड़ी कोई कैंडल बनने का वेट करते हैं, अभी बारी मारू बुजू बनेगा तो। अब इतनी बड़ी कैंडल हुआ, हाँ इसके हाई पे एंट्री ले लिया हमने, एसएल लगा दिया इसके नीचे का या हाफ एरिया का। अब देखिए एसएल कितना बड़ा हो जाता है, इसमें क्या एसएल जा रहा है आपका भाई, सबसे छोटा एसएल है भाई 15 पॉइंट का एसएल है, 104 से पकड़ा होगा, 90 का भी एसएल लेते तो कोई बड़ी बात नहीं है। 10 पॉइंट का एसएल लीजिए, बेस पे तो मैं कहता हूँ 10 पॉइंट का एसएल लीजिए, कोई टेंशन नहीं है, बहुत इजीली दे देता है, मिलता है। ये स्ट्रेटजी की यही खूबसूरती है कि प्रीमियम आपको बेस और लाइन
के धागों पे मिल जाता है, लाइन से मिल जाता है कि आपको जितने में हो कम में आपका काम हो जाए, एसएल आपका छोटा हो, प्रॉफिट आपका बड़ा हो। मिनिमम 30 पॉइंट का प्रॉफिट होता है, मैक्सिमम 100 पॉइंट तक का जाता है। और इस स्ट्रेटेजी ने दिया है 100 पॉइंट, ऐसा नहीं कि नहीं दिया है, ये स्ट्रेटेजी ने ऐसा 100 पॉइंट्स का दिया है। और मैं आज कल ही बता सकता हूँ कि चार्ट कैसा क्या होगा। और एक साइड सेंसिबल डेटा ऑन कर लीजिए आप, बस ये सेंसिबल डेटा कर लीजिए और कंफर्मेशन यहाँ से आपको मिलते रहेगी कि कब बायर्स आ रहे हैं, कब सेलर्स आ रहे हैं। इसका यही खास बात है आपको, और यहाँ कुछ नहीं देखना है। बस होम पेज ये आया जैसे आप खोलेंगे इंटरफेस, इसके बाद एनालिसिस में जाइए, एनालिसिस में जाने के बाद ओपन इंटरेस्ट क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे देखिए कॉल वाई चेंज, पुट वाई चेंज, इसमें आप जिसका चाहे उसका देख सकते हैं। बैंक निफ्टी का देख सकते हैं और फिर निफ्टी का देख सकते हैं। हालांकि अगर सेंसेक्स का देखने की जरूरत नहीं है, सेंसेक्स का निफ्टी देख के पता चल जाएगा आपको। निफ्टी का देखिए, सेंसेक्स की देखने की जरूरत नहीं है। और बैंक निफ्टी का देखिए तो उससे फिर निफ्टी का भी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, सो बहुत ही प्यारा और सुंदर सा सेटअप है और कोई ज्यादा मचमच नहीं है। आप कल से ट्राई करिए। आप स्टार्टिंग में मैं मानता हूं कि आप थोड़े धागे जो है नजदीक लगाएंगे, मुझे पता है, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने भी जो है नजदीक धागे लगाया था कि मान लो अगर मैं ये 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करता हूं तो मैं क्या करूंगा कि मैं एक धागा यहां लगा दूंगा, एक धागा यहां लगा दूंगा, ऐसा नहीं करना है। ये भी एक सेटअप है, देखिए यहाँ भी है, लगा सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। पर नजदीक नहीं, पहले नजदीक के जो धागे होते हैं, मान लो प्राइस यहाँ चल रहा है तो नीचे और ऊपर थोड़े नजदीक के होने चाहिए, उसके ऊपर थोड़े बड़े होना चाहिए। क्योंकि ऑप्शन सेलर को अगर उस प्रीमियम को नीचे गिराना होगा या नीचे बेचना होगा तो पहले वो छोटा लेगा, जब वो उसको ब्रेक करता है तब वो उससे बड़ा लेते जाएगा, बड़ा करता जाएगा, ऐसा काम करता है। और सेम वही कंडीशन नीचे में भी होती है कि नीचे जब प्राइस ऊपर जाता है तो पहला जो है वो, अगर मान लो मैं धागा लगाऊंगा तो यहाँ एक लगाऊंगा और उसके बाद पहला यहाँ लगाऊंगा धागा, क्योंकि यहीं से प्राइस वापस नीचे गिरा है। ठीक है, फिर देखिए यहीं धागा इस मैंने लगाया है, अब देखिए यहीं से धागे पे आया, यहीं से ऊपर चला गया, प्राइस ऊपर तक गया, वहां तक गया, है ना। ऐसा काम करता है ये स्ट्रेटजी। सो और अगर डीपली इसके बारे में आपको जानना है सो मेरा नंबर मैं नीचे दे रहा हूं, आप मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हैं या मुझे टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको वो भी कर सकता हूं। और मेरा चैनल है टेलीग्राम पे जो कि आप फ्री में इसे ज्वाइन कर सकते हैं। डेली की मैं इसमें फ्री ट्रेड आपको देता हूं, कोई चार्जेस नहीं, कुछ नहीं, फ्री ट्रेड्स होती हैं। ये देखिए मार्केट खुलने से पहले ही मैंने बताया था, सी में क्या दिखाया था, 124 125 का जो है धागा है, यहाँ पे 125 126 का धागा है, वो 123 दिख रहा है, मत देखिए इसके पीछे है। हाँ, मैंने लिखा भी है, देखिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ धागा है और ऊपर 127 का धागा है, उसके ऊपर क्लोज किया तो, है ना। और आप देखिए मार्केट ने क्या किया, ये देखिए 124 के धागे से ऊपर गया, वापस 124 के 126 से ही वापस ऊपर भाग गया है। अब सोचिए कितना पॉइंट दे दिया है, 125 पॉइंट से अगर आप पकड़ेंगे तो भी चलिए 130 का पकड़ लीजिए, 130 से भी अगर पकड़ेंगे 30 40 50 60 70, है ना, कितना अच्छा पॉइंट दिया है आपने। और फिर देखिए वहीं से गिर भी गया है, 170 से ही वापस मेरे टारगेट को टच करके वापस नीचे गिर गया। ठीक, देखिए यहाँ पे मैंने 100 से बताया था, 100 से भी गया है, कोई वो नहीं है कि नहीं गया है, 100 से भी फिर इसने जो है 102 से, देखिए मैं लिखा हूं ना 102 से 100, ये वाला ये आप देखिए ये 30 पॉइंट दे रहा है, फिर से 102 से 130 गया था, है ना। सो ऐसे अपडेट्स मैं देते रहता हूँ। फिर मैंने पुट में भी बताया था, जब मैंने आपको बताया कि 84 रुपए से देख सकते हैं, जब ये प्राइस यहाँ पे आया नहीं था, देखिए 84 रुपए से मैंने बताया था, तो 84 रुपए से, देखिए मैंने 84 रुपए से बताया था ना कि 84 रुपए से देगा। अब देखिए पुट में भी 84 रुपए से दिया है भाई, ऐसा नहीं कि नहीं दिया है, 84 रुपए से देखिए, ये देखिए 84 रुपया 84 रुपए पे आ जाइए, कहाँ है 484, ये अगर आप लेंगे 95 सॉरी सॉरी वो मैंने एक्चुअल में निफ्टी 26,000 दूसरा दिया, 26,300, मैंने 26,250 का दिया था, 26,250 का पुट लगाता हूँ, 26,250 का पी, सॉरी दिसंबर है, पी, ये देखिए, हाँ इसे दिया था 83 रुपए से, ये लीजिए, ये देखिए, है ना, 84 रुपए से देखिए गया है,
मैंने ऐसा बताया है, देखिए 84 रुपए से आप देखिए दिया है ना 84 रुपए से। ठीक, ये देखिए 84 का धागा लगाया था मैंने, ये 78 से गया लेकिन 84 का मैंने पकड़ लिया क्योंकि एंट्री मेरी यही बन रही थी। 84 से देखिए चला गया ऊपर तक। सो टाइमली मैं अपडेट जो है इसमें डालते रहता हूं हर चीजों का। और इसी तरह की ट्रेडिंग सीखने के लिए मुझे कांटेक्ट करें। बहुत ही बढ़िया सेटअप है, ये बहुत ही अच्छा है। कोई एफवीजी, फेयर वैल्यू और बायर सेलर कैंडल, ये वो ताम झाम फला ढिमकाना, ये सब के मचमच में पड़ना ही नहीं है। इतना आप दिमाग लगाएंगे तो सोचते ही रह जाएंगे कि भाई हाँ यहाँ फेयर वैल्यू गैप बना था, तो यहाँ ऑर्डर ब्लॉक था, भाई इसको रिस्पेक्ट क्यों नहीं किया, तो इसके नीचे क्यों चला गया। और ऑर्डर ब्लॉक और ये सब का ये होता है कि एसएल आपके बड़े हो जाते हैं। जैसे मान लो कि ऑर्डर ब्लॉक अगर आप लेते हैं, ऑर्डर ब्लॉक क्या लेंगे आप, अब भाई मान लीजिए यही ऑर्डर ब्लॉक लेंगे ना, ये यहाँ कहेंगे भाई यहाँ से सेलिंग है, ये ऑर्डर ब्लॉक है, ये ऑर्डर ब्लॉक हो गया। अब जब प्राइस यहाँ आएगा, अब प्राइस कहाँ से गिरेगा, यहाँ से आके गिर गया तो आपका एसएल कितना बड़ा हो जाएगा। मान लो यहीं से टच होकर गिर गया तो एसएल इतना बड़ा हो गया, है ना। अब मान लीजिए चलिए प्राइस यहाँ से आया, यहाँ से ऊपर चला गया, ठीक है। अब इसको आप क्या करेंगे, ऑर्डर ब्लॉक फेयर वैल्यू गैप पकड़ लेंगे, ठीक। अब मान लो ये यहाँ प्राइस आया है, देखिए यहाँ पे वो दे रहा है, ठीक। अब एसएल क्या लेंगे आप, इतना बड़ा एसएल लेंगे। यानी अगर आप यहाँ से एंट्री बनाए हैं, यहाँ से एंट्री बनाएंगे, यहाँ से एंट्री बनाए 105 से एंट्री अगर आप बना रहे हैं तो 94 का बना रहे हैं, ठीक। किसी किसी में बड़ा हो जाता है, किसी किसी में छोटा हो जाता है। सो अब रिस्पेक्ट देगा कि नहीं देगा ये भी आपको नहीं पता, कब ऑप्शन सेलर आ रहा है, कब ऑप्शन बायर आ रहा है। सो इंडियन मार्केट में ऑप्शन सेलर और ऑप्शन बायर ही चलाते हैं प्रीमियम्स को, और आप छोड़ ही दीजिए कुछ करना, ठीक है, अगर ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं तो, ठीक है। सो ऐसी तरह की लर्निंग करने के लिए मुझे कांटेक्ट करें। थैंक यू, धन्यवाद।